खुद संघर्ष करना सीख लो, क्योंकि सारे कितने भी भरोसेमंद क्यों ना हो एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। इसलिए फ्रेंड्स खुद संघर्ष करना सीख लो। यहाँ पे चाहे सारे कितने भी भरोसेमंद क्यों ना, कितना भी आपको भरोसा दिलवाए, वो एक ना एक दिन आपको साथ जरूर छोड़ देंगे। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने सीटेट का जो मैथ वाला पोर्शन है प्राइमरी लेवल का 2018 का, उसको डिस्कस करने के लिए जा रही हूँ। फ्रेंड्स तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन नंबर 31 में बोला है कि प्राथमिक कक्षा में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए, किस पर नहीं होना चाहिए। देखो इसमें सबसे पहले क्या बताया गया है। देखो गणितीय भाषा का विकास होगा इसमें, ठीक है, तर्क भी होगा इसमें, गणितीय अवधारणाओं को समझेगा, लेकिन बच्चा क्या नहीं करेगा, गणित की समस्या को जवाब देने में थोड़ी सी सटीकता नहीं आ पाएगी, क्योंकि बच्चा स्लिप करेगा वर्ड्स को। तो क्या नहीं होना चाहिए, ये नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में 32 रहेगा, आरंभिक कक्षा में गणितीय अवधारणाओं के विकास में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सबसे पहला क्या होगा, बच्चों के अंदर क्या हो पाएगा कि एक भाषा का विकास होगा, ठीक है। सबसे पहले भाषा आएगी, भाषा के बाद में उसमें थोड़ा सा अनुभव होगा, अनुभव महसूस करेगा बच्चा। भाषा आएगी तो हम थोड़ा सा उसको फील करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो इमेज हमारे दिमाग में बनेगी, उसकी इमेज करने के बाद में फिर उसका उपयोग करेंगे, है ना। लास्ट में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन फर्स्ट ही आ जाएगा। ये हो गया फ्रेंड, फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 में इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा इसमें इस तरीके के क्वेश्चन किया जाएगा। बच्चा सोच रहा है कि जैसे 8 में से मैं 2 घटा दूँ तो 6 हो जाएगा, 7 में से 3 घटा दूँ तो 64 आ जाएगा ना। बच्चे ने 8 में से 2 घटाया है और 7 में से 3 घटाया, तो उसके दिमाग में इस तरीके की चीज़ें आई। तो इसने एक आयत आई, वो दशमलव का कॉन्सेप्ट नहीं जान पा रहा। तो इससे सही से क्या पता लग पा रहा है, इससे सही से ये पता लग पा रहा है कि जो बच्चा है, बच्चे के अंदर बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है, ठीक है। ये नहीं, बच्चा 2 अंकों की संख्या को घटाओ की प्रक्रिया जानता है, यह गलती है और उसे बार बार अभ्यास करके सुधारा जा सकता है। ये भी गलत 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 गलत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर विल बी फर्स्ट। बच्चे घटाओ की प्रक्रिया स्थानीय मान के बारे में थोड़ी सी गलत धारणा है उनकी, उनको स्थानीय मान वो क्लियर नहीं कर पा रहे। क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाएगा कि अधिगम और आकलन का चक्र बनाना है हमें, कैसे हम चीज़ों को आकलन करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों के अधिगम और प्रगति की पुष्टि रिपोर्टिंग और उसका संचार करना, ये तो हम फीडबैक देंगे, वो तो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। अब शिक्षण निगम के साथ एक सबसे पहले क्या करें, शिक्षण निगम आकलन की योजना और उसका संगठन। सबसे पहले तो हम उसका आकलन करेंगे, असेसमेंट करेंगे, जो भी हमारे पास में प्लानिंग करेंगे उसकी, है ना। प्लानिंग करने के बाद में फिर क्या करेंगे, हम उसका इंटीग्रेट करेंगे, असेसमेंट करेंगे, उसको एक जगह एकीकृत करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा करेंगे डेवलपिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट देंगे, और लास्ट में उसका फीडबैक दे देंगे ना। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ। देखो इसमें ना एक चीज भी और भी है, जो ऑप्शन नंबर 3 है, प्रगति रिपोर्ट का विकास करेंगे। उससे पहले तो सबसे लास्ट में तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग ही तो देते हैं ना, फीडबैक ही तो बच्चा करता है ना। तो फीडबैक में फिर ऑप्शन नंबर में इसमें एक ही आ रहा है, ये फीडबैक आ जाएगा फोर्थ में। क्वेश्चन नंबर 5 है, रोमन अंकों का उपयोग करके आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जा सकता। क्योंकि इसमें इसलिए नहीं किया जा सकता, रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है, या फिर रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को जटिल कार्य है, ये सब चीज़ें नहीं, क्यों नहीं किया जाता, ये पूछ रहे क्यों नहीं किया जाता। वो इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इसमें थोड़ा सा रोमन अंकों का स्थानीय नियोजन नहीं करते, और इसलिए इनका अंक का उपयोग करके थोड़ा गणना करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चा अक्सर प्राइमरी लेवल का रहता है उसमें। क्योंकि ये अक्सर हो सकता है, भ्रमित भी हो सकता है, बच्चों को थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम आएगी, फिर बच्चा उसका उपयोग करना थोड़ा सा उसके लिए जटिल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में रहेगा कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तु के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसमें क्या रहेगा, अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधियां करने के पीछे शिक्षक का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है। सबसे बड़ा उद्देश्य इसका है कि यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है, जिससे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। बच्चे अपनी भाषा में वस्तु को समझने में आनंद लेते हैं, और जैसे कि डम शरार्स खेलने का आनंद लेते हैं।
यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को ज्ञान बनाता है। एंड क्वेश्चन, यह एक उपयोगी गतिविधि है जो बच्चों को आकारों को परिचय कराती है। अब देखो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन होगा, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु भौतिक गुणों का निरीक्षण कर रही है और अवसर भी दे रही है और उसके बारे में समझ को गहन बनाता है ना। तो जहाँ इस तरीके का चीज़ें रहेगी, अंडरस्टैंडिंग रहेगी चीज़ों में, तो वो ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, बच्चों को भौतिक गुण भी तो दिखा रहा है ना, और उनको प्रोत्साहित कर रहा था। उसका इट मीन्स क्या है कि वो उनका जो समझ है उसको ज्ञान बनाना चाहता है। 37 अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित हैं। तो इसमें ऑप्शन गणित कक्षा में उपयोग नहीं है, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। में स्पष्ट और बहुत कम स्तर की शुद्धता है कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं को शिक्षक द्वारा चर्चा करनी चाहिए। अशिक्षित दुकानदार के बारे में आपके क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं? देखो, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित, ऐसा तो नहीं है कि गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। सभी गणित समस्या को हल करने में बहुत उपयोगी, सभी तो नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत तो फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी ना, चाहे 1% रहे तो कमी तो रह जाएगी। में स्पष्ट और बहुत स्तर की शुद्धता है, ऐसा भी नहीं है। देखो, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो गणित है कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षक द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विशेष समूह को कैसे संभालना चाहिए। एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर, या फिर एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर सभी बच्चों को एक ही क्षमता वाले, है ना, अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर, ताकि वे एक दूसरे से सीख सके। अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समुद्र रखकर ताकि वे दूसरे से सीख सके, या फिर कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके उसका क्षमता बच्चों को जटिल गृह कार्य के रूप में देकर। जटिल आ गया तो ये वैसे भी नहीं रहेगा, कॉम्प्लेक्स बना देगा बच्चों को, तो उसमें रहेगा ना अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को। अगर हम देखो, कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, कोई बच्चा वीक है, कोई बच्चा मॉडरेट है, अगर उनको सबको एक जगह रखेंगे समूह में, तो क्या करेंगे, एक दूसरे से सीख पाएंगे। 39 है, गणित में सीखने के लिए प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि गणना के लिए बच्चों को लघु विद्या बताई जाए, विविध शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। तो फ्रेंड, इसमें जो राइट आंसर होगा, गणित में प्रतिफल इसलिए विकसित किए जाते हैं, प्रतिफल आउटकम्स, ताकि बच्चा, ऐसा तो नहीं है कि उनको उपलब्धि बढ़ा रहे हम या फिर उनकी विद्या बता रहे हैं, बस ये है बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षा व दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, है ना। स्किल्स है जो उनका डेवलपमेंट हो रहा है, इस वजह से उनका आउटकम्स लेते हैं वहाँ से, ठीक है। वर्ष के अंत परीक्षा के लिए बच्चों को तैयार करना, ये भी गलती हो जाएगा इसमें। निम्न कक्षा में हो रहे कौन सा कार्य एक गतिविधि है। शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, तो बच्चों द्वारा श्याम पट्ट पे नकल करना, बच्चों को अन्वेक्षण में लगाना। देखो, कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। गतिविधि मतलब एक एक्टिविटी है, एन एक्टिविटी के बारे में पूछ रहा है। एक्टिविटी मतलब जिसमें बच्चा थोड़ा सा एक्टिव रहे, है ना। जैसे शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करना है, वो तो केवल बोल रहा है ना। बच्चों से श्यामपट्ट से नकल करना, वो भी हम कॉपी करें किसी चीज़ की। बच्चों को अन्वेक्षण में लगाना, बच्चों को एक्सप्लोरेशन में लगाएंगे तो खोज हो जाएगी, ठीक है, उसका एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन करना, डेट इज एक्टिविटी, क्योंकि बच्चे उस चीज़ में इन्वॉल्व है कक्षा में, क्योंकि अन्वेक्षण तो हम बाहर ही करते हैं। 40 का इसमें एक बार आंसर 40 का 4 भी हो सकता है। आप ना इसको एक बार चेक कर लेना, मैं भी चेक कर लूँगी, क्योंकि अन्वेक्षण भी अच्छी चीज़ होती है अगर वो एक्सप्लोरेशन कर रहा है बच्चा। 41
बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सिखाने के लिए आवश्यक नहीं है? आवश्यक नहीं है एक एक संगतता, क्रमबद्धता या फिर संख्या नाम यादचित रूप में पढ़ना, समूह बनाना। इन्होंने पूछा कि नहीं है ना, नहीं है। देखो गिनती का विकास हो रहा है, वहाँ पे विकास हो रहा है, तो उसमें 1 to 1 कोरस्पॉन्ड होगी भाई, 1 2 3 4 ये तो रहेगा, ठीक है। सीरिएशंस, क्रमबद्धता, सीरिएशंस, एंड इसका जो राइट आंसर है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता कई बार ऐसा ऐसा हो जाता है बच्चों के बीच गिनती को जैसे विकसित कर रहे हैं, तो कौन सा पूर्ण संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। तो स्टार्टिंग में बच्चा क्रम से तो नहीं बोल पाता, ठीक है, कोई आगे पीछे इस तरीके से चीज़ों को कर देता है, और समूह बनाना ये सब चीज़ें रहेगी, लेकिन क्रमबद्धता इसमें नहीं रहेगा। 42 का बच्चों ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के लिए सामान्य चर को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। वो यानी बच्चे समूह में क्या कर रहे हैं, पूछते हैं कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबा चौड़ा का उत्तर दिया। क्षेत्रफल के धारणा के बारे में बच्चों समझ के बारे में क्या कह सकते हैं? बच्चों ने किसी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य चर को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है, ठीक है। कोई आयत बना दे, उसकी लंबा चौड़ाई उसने निकाल ली, तो उसके बारे में एक धारणा बन चुकी है ना, विचार बन गया उसके दिमाग में उसके लेके। ऐसा तो नहीं है कि इसमें वो बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल वगैरह क्या रहेगा, ठीक है। तो इसमें ये रहेगा कि बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई है। बच्चा क्षेत्रफल परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। बच्चों के क्षेत्रफल की अवधारणा की कोई जानकारी नहीं है भाई, कोई तो कुछ तो जानकारी है जब तो वो बता रहे हैं। बच्चों ने किसी बंद आकार के क्षेत्र सामान्य आयत के रूप में उपयोग किया है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे सही कह रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई का क्षेत्रफल यही है। उन्होंने पूछा कि अवधारणा, अवधारणा क्या अवधारणा बनी है? अवधारणा तो उसके अंदर यही बनी हुई है। 43 ऑप्शन नंबर। गणित सीखने के लिए कौन सा सत्य है? गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। आमतौर पर लड़कियां ही गणित सीख सकती है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। गणित केवल कठोर अभ्यास से ही सीखा जा सकता है। ये गलत, ये गलत, ये गलत। ये देखो एक कठिन विषय है, अगर टीचर अच्छे से सिखाए तो ये कठिन नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि खाली लड़की सीख सकते, लड़के भी सीख सकते हैं। और इसका जो पॉजिटिव आंसर विल बी ऑप्शन 3, क्योंकि ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बता रहा है, एवरीबडी कैन लर्न मैथमेटिक्स। हर कोई सीख सकता है जो सीखने का इच्छुक हो। नेक्स्ट है 44 में पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक सीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 चतुर्भुज को खींचा है, 4 त्रिभुजों को खींचा और बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के संबंध में खोजने के लिए कहा। मतलब ऐसे बना दिया उसने, ठीक है, समकोण 4 त्रिभुजों का विकास किया ऐसे। हाँ, तो इट मीन्स क्या पता लग रहा है कि वो पहले उनको उदाहरण वगैरह दे रहा है और फिर वो समझा रहा है। तो इसमें क्या कहने की वो कोशिश कर रहा है, इसमें कौन सी विधि है? आगमन विधि हो जाएगी कि इसमें पहले उदाहरण दे जाते हैं, बच्चों को तब समझाया जाता है। निगमन विधि में नियम वगैरह दे दिए जाते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा आगमन विधि हो जाएगा। 45 का आ जाएगा। 45 का जो राइट आंसर संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं। संकल्पना मानचित्र के बारे में पूछा है इन्होंने। संकल्पना मानचित्र क्या होती है? नहीं है। अब आपको उसमें नेगेटिव वर्ड देखना, नहीं है। पहले तो हम इसमें देख लेंगे। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है, ठीक है, सहायक हो सकते हैं, पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव है। संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित हो सकती है, हाँ पदानुक्रमित भी हो सकती है अगर हम मानचित्र बना रहे हैं इसमें, ठीक है। संकल्पना मानचित्र अंतर संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करता है, ये भी हमें से लेकिन सत्य नहीं है ये पूछा है ना। तो इसमें संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि केवल शिक्षकों के द्वारा ही बनाया जाना चाहिए, किसी के द्वारा हम बना सकते हैं इसको, ठीक है, चाहे वो फिर टीचर हो, स्टूडेंट्स हो, या फिर पेरेंट्स हो, सिस्टर, मतलब कोई भी हो सकता है। तो मैं उसको ऐसा नहीं है कि खाली टीचर से ही बनवाएंगे इसको। 46 का आ जाएगा। देखो 5 दूनी 10, 4 तिया 12 और 15, ठीक है, 10 और 12 22/15, ठीक है, 15 एकम 15,
16 17 18 19 20 21 22, 7 सही 15। तो क्या होगा उसमें? एक सही 7 बटे नो जो आकृति है इसमें ठीक नहीं है, ठीक नहीं है ना, ये पूछा है इसमें कि सभी समांतर चतुर्भुज है, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। देखो समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं? जिनके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये बराबर है, 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 ये बराबर है। तो ये तो ठीक है, सभी समांतर चतुर्भुज है। इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। इनमें से दो समांतर चतुर्भुज है। इनमें से दो आयत है। ठीक है, अगर हम आयत देखें, देखो समांतर चतुर्भुज, समांतर मतलब आमने सामने की भुजा। आयत, आयत में ये रहेगी कि इसमें बिल्कुल समांतर तो नहीं रहती, समान रहती है। आयत में दो भुजा सामने की और इधर की, ये बिल्कुल सेम रहती है। तो इसका जो आंसर है, इसमें पहली बात तो ये पूछा है कि इसमें से ठीक नहीं है ना। चलो अगर हम मान दें ना, ये समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज भी है क्योंकि 4 भुजाएं हैं और ठीक है, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। और फिर ये भी बोल रहा है अगर इन सभी समांतर चतुर्भुज है तो फिर इनमें से एक कैसे नहीं हो सकता? नहीं है। इनमें से दो समचतुर्भुज है, इनमें से दो आयत है। ठीक है, आयत भी हम बोल सकते हैं, ये भी आयत मान सकते हैं, ये भी हम आयत मान सकते हैं, लेकिन ठीक नहीं है। तो इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। जब इन्हें सब बोल देते नहीं में ना, एक चीज़ ध्यान रखना, जो नई वाले क्वेश्चन होगा इसमें नई वाला ही आंसर होगा, है ना। नई वाले में नई वाला ही आंसर होगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नए वाले में नई वाला होगा। 48 48 में नेक्स्ट हो जाएगा, देखो 11,000, 11,000, 1111, 11,000, 1 2 3 4, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार, जहाँ 11,000, 1100 है ना। अब 1100, 11, अब देखो जोड़ो 1 1 1 और फिर ये 2 आ जाएगा इधर। इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार। तो इसका जो आंसर होगा 12,000, 11,000। देखो 11,000 कैसे बनेगा? इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार है ना, तो ये बन जाएगा 11,000। इकाई ढाई सैकड़ा, हाँ 11,000 बन गया है। ये 1100, 1111 है ना। 1 1 1 2 1, इसका आंसर आ जाएगा 49 का क्वेश्चन। हम 49 को भी हम इसमें बताएंगे, लेकिन हम आपको बता देंगे इसका जो आंसर है ये कैसे होगा, है ना। पहले तो हम उनका दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, इनको 2 से डिवाइड करेंगे। दोनों को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद में क्या आएगा हमारा? 3200 आएगा। ठीक है, अगर फिर इनको दोनों को डिवाइड करेंगे 2 से, तो दोनों को डिवाइड करने के बाद में आएगा 50,000 के समथिंग। ठीक है, और फिर इन्होंने पूछा कि नहीं बीच की दूरी, तो b माइनस ए कर देंगे। 50,000 में से हम 3200 घटा देंगे, लगभग यही इसका आंसर आएगा। 1800 के आसपास। और जो ऑप्शन में है नहीं है, तो इसका जो निकटवर्ती आंसर होगा 22,000 हो जाएगा ये। नेक्स्ट है इसमें देखो 4 तिया 12 1 13, ये है 13/4 kg चीनी से 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो 1/16, अब अंदर अंदर की करेंगे, बाहर बाहर की करेंगे, तो 13 × 16/4, 4 चौक 16, 13 चौके 52। ठीक है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है इन्होंने बोला 51 में हो गया क्या? 51 51 55 51, गलत तो नहीं कर दिया। 51 में 2 बार कर दिया है। 51 52 और 53 54 50
हाँ 3 क्वेश्चन रह गए इसमें। चलिए फ्रेंड्स इसको ही देख लेते हैं ना हम पहले, जो ये थोड़ा सा है हम इसको देख लेंगे बाकी। देखो इसमें उन्होंने कहा है कि हरीश ने 18:40 अपनी यात्रा शुरू की और 22 समाप्त की, तो उनके दोनों के बीच का समय कितना होगा, है ना। तो 18:40 से शुरू को, तो इसमें से हम क्या करेंगे, सिंपल से क्वेश्चन है ये। 22-20 में से इसको हटा देंगे 40, ठीक है। अब देखो एक इधर से लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इधर 60 रहता है ना, इधर से लेंगे तो ये 80 हो जाएगा। 80 में से 40 गए तो कितना हो जाएगा 40। इधर कितना बचा 21 में से 3 जाएंगे तो 3 घंटे 40 मिनट इसका आंसर आ जाएगा, 3 घंटे 40 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अभी ये देखते हैं 55 ने। एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। प्रत्येक बच्चे द्वारा अंकों का माध्यिका क्या होगी, ठीक है। तो 5 बच्चे हैं ना, 5 बच्चे हैं। अब आप देखो 5 बच्चे हैं तो 5 डिवाइड कितना हो जाएगा, 5 बच्चे हैं तो इसमें हो जाएगा भैया इसमें हो जाएगा 75/5। 5 कम 5 और 5 5 5 25, 25 या 75। 5 बच्चे हैं, 5 कम 5 बचे कितने, 5 कम 5 2 5 5 25, 15 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 56। ठोस को निर्जीव से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है, किसको मोड़कर बना सकते हैं फ्रेंड्स, इसको ऑप्शन, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। अभी मैं आपको लास्ट में इसमें कुछ बताऊंगी। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 पे हम बात करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे इसमें। लाल बाग 40% तो सफ़ेद बाग क्या है। लाल बाग जब 40% है, इसमें शायद ही रहेगा पाई चार्ट में 40। देखो लाल है इसमें 40 और दे रखा है 40, यानी कि आधा 40 पे है ये, तो बाकी 360। सफ़ेद बाग पूछ रहा है, ये सफ़ेद बाग, ये तो फिर ऐसे करेंगे 360 का 1/8 कर देंगे हम इसमें, है ना। तो 8 कम 8 8 16 8 24 8 चौक 32 और 2 8 पंजे 40, 8 चौक 32 8 पंजे 40 45 फिर 8 करेंगे फ्रेंड्स। इसका मैं आंसर अभी आपको लास्ट में बताऊंगी, क्वेश्चन नंबर कौन कौन से मैंने स्किप किए हैं। अभी 58 कौन सा, ऊपरी सतह का दृश्य है, ऊपरी सतह का दृश्य है। क्वेश्चन नंबर 58। अभी फ्रेंड ये 3 क्वेश्चन मैं स्किप कर रही हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 60 है, थोड़ा रैंडम तरीके से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 60 है, देखो ये कटेगा से ये कट जाएगा, ये कटेगा ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा 0, इसका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। ये 59 पूछ रहा है कि इसकी लागत अधिक है 200 की 250 और 20 दर्जन की। एक तो है 250 वाले 250 के तो 200 पैकेट और 250 वाले 20 दर्जन। 20 दर्जन का मतलब है 12 × 20, 12 दूनी 24, 240 इसका आ जाएगा, ठीक है। 20 दर्जन इसका तो 240 आ जाएगा। और 250 प्रत्येक पैकेट वाले की है 20 पैकेट। तो इसका पूछा है कि इन्होंने कि अधिक लागत किसकी है, क्योंकि इसका ज़्यादा आ रहा है ना, इसका 240 आ रहा है और इसका 200 पैकेट आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा इसमें। फ्रेंड्स मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन मेरी साइड से में स्किप हुए हैं, ठीक है। जैसे 56 57 और 56 57 फ्रेंड्स मैं इन क्वेश्चन के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगी आपसे, क्योंकि मेरे से कुछ क्वेश्चन स्किप हो चुके हैं, मैं इसमें ऐड ऑन नहीं कर पाई हूँ।
ऐड ऑन नहीं मैं इसमें फ्रेंड्स कर पाई हूँ, लेकिन मैं अगली क्लास में आपको ये सब क्वेश्चन ऐड करके दूंगी जो जो भी मेरे इसमें बच गए हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और मुझे एक छोटा सा मैसेज भी कर देना। और जो भी क्वेश्चन मेरे स्किप रह गए फ्रेंड्स, मैं उनके लिए क्षमा मांगती हूँ आपसे। मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो सब क्वेश्चन समझा दूँगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स थैंक यू, जय हिंद फ्रेंड्स।